कंप्यू एक्सपर्ट चैनल पे महेंद्र जी सभी का स्वागत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे फ्री कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड फ्री कंप्यूटर हार्डवेयर कोर्स की वीडियो श्रृंखला में। आज का ये कोर्स का 15वां यानी कि 15th वीडियो है। आज हम बात करने वाले हैं आपके कंप्यूटर के एक बहुत ही अहम पार्ट की, वो है कंप्यूटर पावर सप्लाई यानी SMPS। SMPS का लॉन्ग फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई। अक्सर नए यूज़र को इसके बारे में कंफ्यूजन रहता है, तो आज के वीडियो में हम ये बड़े 3 बात इसमें सवाल के जवाब ढूंढेंगे। उसमें पहला सवाल है आखिर ये SMPS क्या होता है। दूसरा सवाल है इनके अलग अलग कनेक्टर के बारे में, उनके नाम और उनके वोल्टेज क्या है। और तीसरा है ये कनेक्टर कहाँ कहाँ कनेक्ट होते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत ही काम का है। तो ये जो आपका वीडियो है ये SMPS जो बहुत ही इम्पोर्टेंट डिवाइस है जिसके बिना आपका कंप्यूटर चालू ही होता नहीं है। तो देखिए SMPS का जो लॉन्ग फॉर्म है स्विच मोड पावर सप्लाई, एक कंप्यूटर के महत्वपूर्ण इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो AC करंट या पावर को DC करंट में कन्वर्ट करता है। यानी कि आपका घर का जो करंट रहता है वो AC करंट रहता है, AC इन अल्टरनेट करंट, उसको कंप्यूटर को DC में कन्वर्ट करने के लिए लगाने के लिए SMPS का उपयोग बहुत ही अहम होता है। कंप्यूटर के हर पार्ट DC करंट पे ही चलते हैं, जैसे कि मदरबोर्ड, हार्ड डिस्क, रैम, DVD रोम, ग्राफिक कार्ड, साउंड कार्ड, इथरनेट, लैन कार्ड वगैरह वगैरह। तो सभी पार्ट को आपको DC करंट ही लगने वाला है। तो AC करंट को कन्वर्ट करने के लिए सबसे अहम भूमिका SMPS ही करता है। अभी मैंने जो SMPS का ऊपर का जो कवर ढक्कन निकाल दिया है और अंदर आपको कुछ मैंने सेक्शन बना दिया जो इजी टू अंडरस्टैंड कि SMPS के अंदर कौन से सेक्शन होते हैं। लेकिन आपको मैं बोल रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉनिक सेक्शन है, आपको बेसिकली डिटेल में जाने की जरूरत है, लेकिन आपको एक आइडिया आ जाएगा कि SMPS के अंदर क्या क्या सेक्शन होते हैं। तो यहाँ पे A, B, C, D, E और F मैंने यहाँ पे डिवाइड किया है। तो देखिए ABCDF का नामांकन कुछ विभाग यहाँ दिखाए गए। तो A जो पार्ट है ये वाला, इसको हम यहाँ पे EMI फिल्टर और ब्रिज रेक्टिफायर यहाँ पे होता है ये पार्ट वाला। ओके, B जो है यहाँ पे इनपुट फिल्टर कैपेसिटर, ये जो बड़े दिख रहे हैं ब्लू वाले, ये जो है अपने ये फिल्टर कैपेसिटर है। उसके बाद B और C यानी कि B और C का जो बीच वाला पार्ट दिख रहा है अल्यूमिनियम वाला, ये जो है इसको हम प्राइमरी हीट सिंक है, क्योंकि ये हीट बाहर निकालने के लिए जिसके अंदर कुछ ट्रांजिस्टर होते हैं, कुछ IC होते हैं, तो वो हीट बाहर निकालने के लिए यहाँ पे हीट सिंक लगाए जाते हैं। उसके बाद आता है C, यहाँ पे है C में ट्रांसफार्मर है और यहाँ पे D और C के बीच में और एक यहाँ पे आपको मिलेगा हीट सिंक मिलेगा, ये बड़ा वाला। ओके, D जो है ये है आउटपुट फिल्टर कॉइल, यहाँ पे दिख रहा है ये ब्राउन वाला ये। उसके बाद आता है E में आउटपुट फिल्टर कैपेसिटर यहाँ पे लगे हैं, ये देखिए छोटे दिख रहे हैं यहाँ पे ये वाले। F जो है ये एग्जॉस्ट फैन है, यानी कि SMPS का जो अंदर जो गर्मी जो है ये बाहर निकलने के लिए पीछे यहाँ पे फैन हो घूमते रहता है। तो हर एक विभाग का एक महत्वपूर्ण काम होता है जो कंप्यूटर को सभी पार्ट को सटीक यानी कि एक्यूरेट DC वोल्टेज सप्लाई करंट देता है। तो यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत आइडिया आ जाएगा कि इसमें अंदर कौन से पार्ट होते हैं। तो ये जो पूरा जो SMPS को मैं आपको दिखा रहा हूँ उसके अंदर का कोई भी एक आधा इलेक्ट्रॉनिक पार्ट खराब होता है या डैमेज है या पुअर परफॉर्मेंस देता है तो आपका कंप्यूटर को प्रॉब्लम आ सकता है। प्रॉब्लम क्या आ सकता है, आपका कंप्यूटर चालू ही होता नहीं है या हैंग होता है या रिस्टार्ट होता है या इसके अंदर हार्ड डिस्क के अंदर राइटिंग होने के लिए गड़बड़ होता है। तो ये जो सब पूरे पार्ट्स को मिला के जब पूरे पार्ट परफेक्टली वर्किंग करेंगे तभी SMPS आपको प्रॉपर सप्लाई देगा मदरबोर्ड को, बाकी सब आपके इक्विपमेंट को। ठीक है, अभी हम क्या कि यहाँ पे मैंने SMPS खोल दिया पूरा। देखिए पूरा SMPS यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये पूरे कनेक्टर्स है, अलग अलग टाइप के कनेक्टर्स है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इसको अलग अलग एंगल से फोटो लिया है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पे देखा ये और ये दोनों ये हीट सिंक है। हीट सिंक यानी कि ये जो IC होते हैं जो उसके अंदर का हीट निकालने के लिए IC को कनेक्ट होता है, इसलिए गर्म होकर वो हीट बाहर निकलता है। यहाँ पे फैन भी देखिए,
तो ये पूरा यहाँ पे जो मैंने दिखा है, ये पूरा SMA को खोल के दिखा है। तो यहाँ पे ये दो बड़े अपने कैपेसिटर्स है। तो हम चलो अभी आगे जाएंगे और देखेंगे कि ये पूरा आपका SMP स्टेप बाय स्टेप कैसे काम करता है। तो देखिए, SMP के अंदर सबसे पहले AC करंट को पहले ही NTC फ्यूज लाइन फिल्टर PF कैपेसिटर की मदद से AC करंट को ज़्यादा से ज़्यादा ढंग से फिल्टर करके रेक्टिफायर और फिल्टर को दिया जाता है। इनको प्रॉपरली फिल्टर होता है कि AC को DC करना है। ओके, रेक्टिफायर और फिल्टर ज़्यादा अच्छे ढंग से AC करंट को DC करंट में कन्वर्ट करता है। आउटपुट DC करंट और एक बार स्विचिंग ट्रांजिस्टर को दिया जाता है। यहाँ NPN ट्रांजिस्टर स्विचिंग साइकिल की मदद से और एक बार DC करंट को ज़्यादा शुद्ध यानी कि कन्वर्ट करके शुद्ध यानी कि प्योर करता है, क्योंकि ये प्राइमरी स्टेज में काम है। ये पूरा जो आपको दिखा रहा है ये प्राइमरी स्टेज हुआ। अभी सेकेंडरी स्टेज में क्या होता है कि इसके बाद और एक बार अगले रेक्टिफायर और फिल्टर को AC करंट को अतिशुद्ध DC करंट को कन्वर्ट करने के लिए दिया जाता है। रेक्टिफायर और फिल्टर आउटपुट स्टार्टर ट्रांसफार्मर को और एम्पलीफायर के साथ कनेक्ट होते हैं। यहीं से 3 वायर निकलती है। ग्रीन वायर जो है पावर ऑन है, वोल्टेज जो प्लस 5 वोल्ट DC करंट होता है स्टैंड बाय के होता है, और जो ग्रे होता है वो पावर गुड केबल नाम से जाना जाता है, या ब्लड नहीं सॉरी, यहाँ पे पावर गुड केबल से जाना जाता है। ओके, उसके बाद स्विचिंग नेक्स्ट में क्या होता है, स्विचिंग ट्रांजिस्टर और एम्पलीफायर IC जो ड्राइवर स्टेज के साथ कनेक्ट होता है। एम्पलीफायर IC को एक सेंसिंग वायर जुड़ी होती है जिसकी मदद से स्विचिंग ट्रांजिस्टर ऑन ऑफ प्रक्रिया को बढ़ाता है और कांस्टेंट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द है, कांस्टेंट यानी कि कंटिन्यूअस प्लस 12 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट DC करंट को आउटपुट में हमें देता है। जब ग्रीन केबल का पावर ऑन का होता है तब 12 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट मदरबोर्ड को दिया जाता है। इस तरह पे पूरा आपका SMPS काम करता है। देखिए, थोड़ा सा ये टेक्निकल है, लेकिन आपको क्या ध्यान रखना है मैं आपको बोलूँगा। SMPS is a main supply device to the all part of computer which convert AC करंट, जो घर का करंट होता है ना अपन जो यूज़ करते हैं बल्ब के लिए, टीवी के लिए, ट्यूब के लिए, वो AC होता है। और मदरबोर्ड को, आपका कंप्यूटर के पार्ट को AC करंट चलता नहीं है। उस जगह पे आपको DC करंट चाहिए। तो SMPS का काम क्या है कि वो AC करंट को प्योर यानी कि परफेक्टली प्योर DC करंट करके आगे डिवाइस को देना है। ओके, अभी हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पे जाके आगे जाके हम पूरे कनेक्टर्स कौन से होते हैं। SMPS जो होता है, जो मदरबोर्ड को जोड़ता है, हार्ड डिस्क को जोड़ता है, ग्राफिक पोर्ट को जोड़ता है, मदरबोर्ड के 2 पावर सप्लाई होते हैं उसको जोड़ता है। उनके कनेक्टर्स कौन से टाइप के, उनसे क्या क्या वोल्टेज होते हैं हम देखेंगे। सबसे मेन कनेक्टर जो होता है मदरबोर्ड को जाने वाला है वो है 20+4 ATX मदरबोर्ड कनेक्टर। इससे 20+4 कनेक्टर होते हैं। पुराने मदरबोर्ड को 20 कनेक्टर फिट होता था, लेकिन नए मदरबोर्ड को 20+4 कनेक्टर बिटते हैं। यानी कि यहाँ देखिए, ये जो पार्ट दिख रहा है ये 20 है और ये 4 24 हो गया, टोटल 24। जुने जो कंप्यूटर थे उनको 20 कनेक्टर की से काम चलता था, लेकिन अभी को ये 24 लगने वाला है। यह ATX 20+4 पिन कनेक्टर मदरबोर्ड, रैम, ऑनबोर्ड ग्राफिक कार्ड, PCI ग्राफिक कार्ड जैसे डिवाइस को DC करंट सप्लाई करता है। यह कनेक्टर प्लस 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट प्लस माइनस 12 वोल्ट प्लस 5 वोल्ट जैसे अलग अलग वोल्टेज सप्लाई करके हर पिन को प्रदान करता है। तो यहाँ पे आपको जो पिन दिख रहे हैं ना, पिन, पूरे पिन जो मदरबोर्ड के अंदर घुसने वाले हैं, बैठने वाले हैं, तो हर एक का मैंने यहाँ पे वोल्टेज दिया। देखिए, ये जो दिख रहा है यहाँ से, ये ऊपर से नीचे, ये ऊपर से नीचे। तो यहाँ पे आपको सिर्फ देखना है कि भाई ये यहाँ पे करंट आ रहा है वो DC आ रहा है, इतना ध्यान रखो। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए ये ऐसे क्वेश्चन कोई नहीं पूछेगा कि ATX के अंदर कौन से वोल्टेज आता है। तो एक जनरल स्टडी आपको भी मालूम चाहिए कि भाई SMPS से ये मेन जो कौन से कनेक्टर आते हैं जो अपने डिवाइस को कनेक्ट होते हैं। तो उससे पहला वाला जो है 20+4 ATX मदरबोर्ड कनेक्टर। अभी आगे जाके और एक मदरबोर्ड का कनेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है वो होता है P4 12 वोल्ट कनेक्टर। इससे
इसमें 4 कनेक्टर होते हैं। यह कनेक्टर सीपीयू प्रोसेसर को करंट सप्लाई करता है, यानी कि ये मेन जो कंप्यूटर का प्रोसेसर है उसको करंट देता है। देखिए ऐसे दिखता है, 4 है, इसके ऊपर 4 ही है। और यहाँ पे देखेंगे आप तो आपको देखिए येलो दिख रहा है, ब्लैक दिख रहा है। नॉर्मली आपको मैं और एक बार यहाँ पे बोलूँगा, येलो जो होता है ये अपना होता है 5 वोल्ट, और रेड जो होता है उसको होता है +12 वोल्ट, और ब्लैक जो है ये न्यूट्रल है, यानी कि वो करंट लेके पीछे जाता है। करंट जो आता है उसको ले जाने के लिए पीछे ब्लैक केबल होता है। उसके बाद आता है मोलेक्स 4 पिन कनेक्टर। इसे 4 कनेक्टर होते हैं। यह कनेक्टर आईडीई डिवाइसेस जैसे आईडीई हार्ड डिस्क, आईडीई डीवीडी रोम राइटर को करंट सप्लाई करता है। यह कनेक्टर +5 वोल्ट और +12 वोल्ट करंट को सप्लाई होता है। 2 से 4 तक इसकी संख्या होती है, यानी कि एसएमपीएस को जो कनेक्टर कनेक्शन बाहर आते हैं तो वहाँ पे आपको मोलेक्स 4 के 1 2 3 ऐसे कनेक्टर हो सकते हैं। लेकिन P4 12 वोल्ट का एक ही मदरबोर्ड को एक ही कनेक्टर होता है। सॉरी, दूसरा मैंने अभी यहाँ दिया है कि 24/4 जो 80 मदरबोर्ड कनेक्टर यही एक ही होता है। ये एक होता है, ये एक होता है। ये जो है मोलेक्स, ये 1 2 3 4 डिपेंड अपॉन द विच एसएमपीएस कंपनी और व्हाट इज द वैटेज, उसके ऊपर वो एक ज़्यादा कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम एक तो होता ही होता है। ओके, अभी उसके बाद आता है साटा पावर कनेक्टर। तो ये साटा 4 पिन पावर कनेक्टर, इसके अंदर 12 कनेक्टर होते हैं। यह कनेक्टर साटा डिवाइस को जैसे कि साटा हार्ड डिस्क, साटा डीवीडी रोम राइटर को करंट सप्लाई करता है। यह कनेक्टर +5 वोल्ट और +12 वोल्ट करंट को सप्लाई देता है, जिसमें 2 से लेकर 4 तक इनकी संख्या होती है। यानी कि एसएमपीएस के अंदर जो कनेक्टर बाहर आते हैं जो आपको लगाने के लिए होते हैं अलग अलग डिवाइसेस, जैसे कि हार्ड डिस्क है, डीवीडी रोम है, डीवीडी राइटर है, तो उसमें से साटा पावर को ऐसे 1 2 3 4 तक उसको आपके पास एसएमपीएस के आगे आपको कनेक्टर मिलेंगे जो अलग अलग डिवाइस को आप लगा सकते हैं। उसके बाद आता है PCIe एक्सप्रेस पावर कनेक्टर। इसे 6 या 8 कनेक्टर होते हैं। यह कनेक्टर PCIe एक्सप्रेस डिवाइसेस को जाता है, जैसे कि PCI ग्राफिक कार्ड जो करंट को सप्लाई करते हैं। यह कनेक्टर 12+ वोल्ट करंट में ही चलता है। इसके अंदर आपको 5 वोल्ट नहीं मिलेगा। आपको क्या बोल रहा मैं, 5 वोल्ट नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ये 4, ये नॉर्मली जहाँ पे गेमिंग कंप्यूटर लेते हो वहाँ पे ग्राफिक कार्ड के लिए पावर लगता है ज़्यादा, तो उसको चलाने के लिए आपको PCI एक्सप्रेस पावर कनेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ बेसिक एसएमपीएस के मॉडल से लेके एडवांस मॉडल मैंने आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। इसके अंदर नॉर्मली मैंने बोला था कि जो घर के अंदर आपका PCI है या छोटा मोटा आप काम करते हो, ऑफिस के अंदर बेसिक काम करते हो जैसे कि वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, इंटरनेट जैसे काम करते हो, तो उसके लिए 300 से लेके 400 वाट का एसएमपीएस काफ़ी होता है। जैसे जैसे आपका रिक्वायरमेंट, यानी कि ग्राफिक कार्ड बोलिए, 1 कार्ड 2 कार्ड ग्राफिक कार्ड बोलिए, 2 नहीं जगह 4 हार्ड डिस्क लगाएंगे, मॉनिटर वगैरह बड़ा होगा और मदरबोर्ड में और कुछ ज़्यादा एसेसरी लगाए होंगे, तो दैट टाइम योर रिक्वायरमेंट में भी मोर। जैसे कि अभी यहाँ पे देख रहे हैं तो यहाँ पे 500 वाट का एक एसएमपीएस है जो गेमिंग पीसी स्टार्टअप के लिए अच्छा होता है, जिसमें और कुछ ज़्यादा बड़े ग्राफिक कार्ड लगे हैं तो वहाँ पे रिकमेंड होता है कि 700 वाट वाला और 750 वाट वाला। इससे आगे वाले भी एसएमपीएस आते हैं, वो नॉर्मली सर्वर को वगैरह होते हैं यूज़। तो ये बेसिकली 400 जो बेसिक मॉडल होता है, 500 वाट, फिर 700 वाट, 750 वाट, डिपेंड अपॉन द कंपनीज यू विल गेट इन द मार्केट। तो यहाँ पे जो मैंने आपको जो मॉडल दिया है, जो कुछ दूसरी इमेज दिख रहा है आपको, ये एक है एंटेक बोल के, मैंने आपको बोला था एंटेक कंपनी का एसएमपीएस अच्छा आता है। उसके बाद आता है कॉर्सेर का आता है, देन उसके बाद आता है कूलर मास्टर का। तो ये जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, तो ये एक एग्जाम्पल के लिए आपको मैंने दिखाया था कि ऐसे एसएमपीएस मार्केट के अंदर उपलब्ध होते हैं। अभी हम यहाँ पे एक आपको मैं बोला कि ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया है, तो मैं यहाँ क्या दूँ, देखिए एसएमपीएस का चयन आपको कंप्यूटर पे और उसके लगाए गए डिवाइस के आधार पर करना चाहिए। आपका पर्सनल कंप्यूटर जो घरेलू काम करता है, अकाउंटिंग काम करता है, इंटरनेट के लिए होता है, जो कुछ आपका सर्विस सेंटर उसका होता है, उसके लिए 400 वाट्स का एसएमपीएस काफ़ी है। बोलो तो एसएमपीएस के अंदर बहुत सारे अलग अलग मॉडल आते हैं, तो 400 वाट का एसएमपीएस आपके लिए काफ़ी है जो घर का कंप्यूटर है। और
इसमें देखिए ये कॉर्सियर, एंटेक, कूलर मास्टर जो बड़े बड़े कंपनी, जो कंपनी वर्ल्ड के अंदर टॉप मोस्ट है, उनके पास 400 से लेके 1500 वैट के एसएमपीएस वो निर्माण करते हैं। जो बड़े हैं 400 के ऊपर वाले वो गेमिंग कंप्यूटर यानी कि एनिमेशन कंप्यूटर जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिवाइसेस लगाए होते हैं, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा वेटेज का एसएमपीएस लगाना बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैंने आपको एक लास्ट स्लाइड में आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पे कौन से कंपनियाँ हैं वर्ल्ड में टॉप जो एसएमपीएस बनाते हैं। तो इसमें क्या है, कॉर्सर जो बहुत ही फेमस है, उसके बाद आता है एंटेक, देन आता है कूलर मास्टर, देन सिल्वरस्टोन और एक इंडिया का कंपनी है आर्टिस बोल के है, और बहुत सारे सर्कल बोल के आता है, फिर जेब्रॉनिक्स है, फिर जेबियन है, फिर बहुत सारे कंपनी आते हैं। लेकिन मैं आपको क्या बोला कि ये तो 2-4 टॉप वाले कंपनी है, कॉर्सर, एंटेक, कूलर मास्टर, ये है। ये स्पेसिफिकली गेमिंग पीसी जो बनता है वहाँ पे मोस्ट वाइडली यूज कि इनका क्वालिटी कंट्रोल, एसएमपीएस का क्वालिटी स्कोर बहुत अच्छा होता है और जो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। यानी कि आप एसएमपीएस जितना अच्छा लेंगे उतना आपका कंप्यूटर भी सेफ रहेगा और वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए सर्विस देगा। तो आपको चूज करना है कि आपका बजट क्या है, वो हिसाब से हम आपका एसएमपीएस आप लगा सकते हो। नॉर्मली मैंने आपको बोला घर का कंप्यूटर के लिए 400 वाट का नॉर्मल एसएमपीएस बहुत ही काफ़ी है। तो ध्यान में रखिए, आज का जो वीडियो मैंने आपको यहाँ पे बनाया है इसके अंदर आप सीख चुके हैं कि एसएमपीएस क्या है और वो एसएमपीएस अच्छे क्यों लेना। मेरे को बोला था कि आपका कंप्यूटर का लाइफ बढ़ाना है, आपका कंप्यूटर प्रॉपर चलना है, तो अच्छे कंपनी के, अच्छे ब्रांड के एसएमपीएस लेना बहुत ही जरूरी है। उम्मीद है यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें और ऐसे ही उपयोगी टेक्निकल जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो और ये वीडियो को आपके फ्रेंड सर्कल और आपके रिश्तेदारों को शेयर करना मत भूलिए। आपको कुछ क्वेश्चन पूछना है या कमेंट करना है तो वीडियो के नीचे आपको हमको टॉपिक में कमेंट कर सकते हैं। तो हम जल्दी मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक टेक केयर, थैंक यू, टेक योर फैमिली केयर, धन्यवाद, जय हिंद।